नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान की भूमिका में डीएम और एसपी फसल कटनी जांच कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खुद ही धान के फसल की कटाई किए। माझा थाना की पुलिस ने हरियाणा के कुख्यात एटीएम कटर अपराधी को किया गिरफ्तार, उसका साथी हो गया फरार। रेलवे स्टेशन जलालपुर के पास संपार संख्या 14C को कुचायकोट पुलिस के सहयोग से किया गया बंद। भोरे के नया गांव में गैस रिसाव से लगी आग, 7 घर जलकर पूरी तरह से राख। भड़कुइया NH 27 पर ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने शनिवार को किसानों के बीच खेत में पहुंचकर धान की कटाई करनी शुरू कर दी। दरअसल मौका था फसल कटनी जांच कार्यक्रम की शुरुआत का, जिसमें माझा प्रखंड के छवही खास पंचायत में दोनों अधिकारी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए किसानों के बीच पहुंच गए और अपने हाथ में हंसिया लेकर धान की कटनी किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से दोनों अधिकारियों ने कर दी। बताते चले कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा प्रति वर्ष फसल की कटाई के समय किया जाता है और इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के द्वारा फसल के पैदावार की जांच की जाती है और इसी के जांच के आधार पर क्षेत्र में उपज का आंकड़ा सरकारी स्तर पर प्रकाशित किया जाता है तथा पुनः दूसरे फसल की बुआई का भी आंकड़ा इस कार्यक्रम से मिलता है। और इसी अवसर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक स्वयं कुछ समय के लिए किसान बन गए और किसानों के बीच अपने ही हाथों से फसल को काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत किए। माझा थाना की पुलिस ने शनिवार को थाना क्षेत्र के बहुरा टोला NH 27 पर छापेमारी करते हुए हरियाणा के कुख्यात और शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर हरियाणा क्षेत्र में दर्जनों मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद शौकीन बताया जा रहा है। साथ ही इस छापेमारी के दौरान उसका एक साथी चकमा देकर फरार हो गया, जिसका नाम हैदर है। प्राप्त सूचना अनुसार माझा थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी में छुपा कर रखी गई गैस कटर मशीन बरामद हुई है तथा हैंड स्कैनर भी इस आरोपी के पास से मिला है। पुलिस के द्वारा प्राइमरी जांच में पता चला है कि इन दोनों अपराधियों पर हरियाणा के पलवल क्षेत्र में दर्जनों मामले एटीएम कटिंग से संबंधित दर्ज हैं। यह अपराधी गैस कटर मशीन से एटीएम को काट कर चुरा लिया करते थे और सुनसान जगह पर ले जाकर उसमें का सारा पैसा निकाल लिया करते थे। अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में हमेशा ये लोग गैस कटर मशीन के साथ घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इसकी गिरफ्तारी से और भी कई संगीन मामलों से पुलिस को अहम जानकारी मिल सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे कप्तानगंज रेलखंड पर जलालपुर स्टेशन के पास स्थित संपार संख्या 14C शुक्रवार से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे के पदाधिकारियों और पुलिस बल के अलावा मौके पर मौजूद कुचायकोट वीडियो वैभव शुक्ला और थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी के देखरेख में इस संपार को बंद करने की प्रक्रिया पूरी की गई। बताते चले कि रेलवे द्वारा थावे कप्तानगंज रेलखंड के करमैनी गाजी गाँव के पास स्थित संपार संख्या 14C को बंद करने का निर्णय लिया गया था, परंतु एक माह पूर्व रेलवे की टीम जब इस फाटक को बंद करने के लिए पहुंची थी तब ग्रामीणों ने छठ त्योहार होने और सर्विस लेन का काम अधूरा होने के चलते 1 माह के लिए मोहलत देने की गुजारिश की थी, जिसके बाद रेलवे ने 1 महीने बाद पुनः शनिवार को पुलिस बल की मौजूदगी में इस संपार फाटक को बंद कर दिया। भोरे थाना क्षेत्र के नया गांव में शुक्रवार की देर रात गैस रिसाव के कारण आग लग गई। इस घटना में 7 घर जलकर राख हो गए। इस आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।
माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया NH 27 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक माझा क्षेत्र का ही निवासी मुकेश पटेल है, जो भवानीगंज का रहने वाला था और यह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इसी दौरान भड़कुइया में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। भोरे में दोनों पैर गंवा चुके एक दिव्यांग को दबंगों के द्वारा बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है, जिसमें दिव्यांग बुरी तरह से घायल हो गया है और उसको स्थानीय अस्पताल से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार भोरे थाना के पास स्वर्ण आभूषण की दुकान चला रहे भोरे के रहने वाले अरविंद कुमार पास के ही एक सैलून में दाढ़ी बनवा रहे थे। इसी दौरान संसारपुर गांव के ललन वर्मा और मनीष वर्मा उन्हें चिढ़ाने लगे और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे सड़क पर ही पटक पटक कर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वे घायल हो गया। बता दें कि घायल अरविंद वर्मा ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुके हैं और कृत्रिम पैरों के सहारे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। वहीं इस मामले में घायल अरविंद वर्मा का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए वार्ड सचिवों ने एक दिवसीय धरना देकर सरकार से अपनी अस्थायी नियुक्ति की मांग की। दरअसल यह धरना पूरे बिहार में चल रहा है और वार्ड सचिव संघ के बैनर तले पूरे बिहार में वार्ड सचिव लोगों ने सरकार से मांग की है। गोपालगंज में धरना स्थल पर मौजूद संघ के नेताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार सभी लोगों को समय से वेतन, मानदेय तथा भत्ता दे रही है, परंतु हम लोग पूरी कर्मठता और लगन से सरकार की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही है। इसके वजह से सभी कर्मियों ने एक दिवसीय धरना दिया है और इस धरने में बैठे कर्मियों ने कहा कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आगे भी विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे तथा सड़क पर भी उतरेंगे। नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा गांव में एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल मुन्ना ने बताया कि उसी के गांव के कुछ लोगों द्वारा किसी मामूली सी बात को लेकर झगड़ा किया गया, जिसमें चाकू से हमला कर गोद दिया गया। घायल अवस्था में मुन्ना को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऊंचका गांव प्रखंड के साखे खास, हरपुर, लोसी, जमसड़ सहित कई पंचायतों में खाद एवं बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खाद एवं बीज के लिए पंचायत स्तरीय किसान सलाहकार से लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी तक का चक्कर लगाते लगाते किसान परेशान हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं होने से खेती का समय बीतता जा रहा है और किसान बाजार से महंगे मूल्य पर बीज और खाद खरीदने पर मजबूर हैं। पंचदेवरी प्रखंड के तपेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के भूमिदाता एवं संस्थापक स्वर्गीय बिंदेश्वर नाथ सिंह के प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। इस अवसर पर विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे ने इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए बिंदेश्वर नाथ सिंह द्वारा किया गया भूमि दान एवं विद्यालय की स्थापना से आज क्षेत्र में शिक्षा एवं चरित्र का लौ जल रहा है। ऐसे महापुरुषों ने अपना भूमि दान देकर समाज को परिकृष्ट दिशा में ले जाने का कार्य किया है। कटिया थाने की पुलिस ने महंथवा गांव में छापेमारी कर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार युवक का नाम चंदन कुमार यादव बताया जा रहा है। यह चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह चोरी की मोटरसाइकिल राजमंगल चौहान के पुत्र छबीला चौहान से खरीदा है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कटिया थाने की पुलिस ने पटखौली गांव में आज छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 18 बोतल देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
कटिया थाना क्षेत्र के जयपुर में पिछले दिनों आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में एक पक्ष से नूर आलम की पत्नी जैतून नेशा ने अपने ही गांव के जहरुल हक सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष से कमरुल हक की पत्नी अमीना खातून ने अपने ही गांव के अफसर अली सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस दोनों पक्ष से आवेदन लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसान की भूमिका में डीएम और एसपी फसल कटनी जांच कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खुद ही धान के फसल की कटाई किए। माझा थाना की पुलिस ने हरियाणा के कुख्यात एटीएम कटर अपराधी को किया गिरफ्तार, उसका साथी हो गया फरार। रेलवे स्टेशन जलालपुर के पास संपार संख्या 14C को कुचायकोट पुलिस के सहयोग से किया गया बंद। भोरे के नया गांव में गैस रिसाव से लगी आग, 7 घर जलकर पूरी तरह से राख। भड़कुइया NH-27 पर ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।